डिफरेंशिएशन चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बच्चे का डिमांड है कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब पर। अभी हम डिफरेंशिएशन जो 11th स्टैंडर्ड में वो मैंने पढ़ा दिया है, और कुछ बच्चों ने बोला है, यूट्यूब वाले बच्चों ने, कि अभी सर डिफरेंशिएशन पढ़ा दीजिए, थोड़ा हार्ड लग रहा है। वो हार्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ना डिफरेंशिएशन का वो क्लियर नहीं है, इसके वजह से थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। बट डोंट वरी, अभी मैं आपको समझा दूंगा डिफरेंशिएशन क्या होता है और ये कैसे हमें सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। जैसे कैलकुलस एक बुक्स है जिसमें ये सारी चीज़ें आती है। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है ना एक साथ यूज हो जाता है कभी कभी। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से सीखना है डिफरेंशिएशन चैप्टर को। और डिफरेंशिएशन ईजी है, मैं उसको ईजी बनाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मैं एक एज्यूम करता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मैंने एक एज्यूम किया y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होता है और y क्या है? तो पहले तो डिफरेंशिएशन एक मीनिंग मैं समझा देता हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है? बहुत सारे चीज में से बहुत सारे चीजें होती है। सपोज करो कि बहुत सारे चीजें हैं, जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ बहुत सारे पेन है। ठीक है, उस पेन में से आप एक पेन सेलेक्ट कर रहे हो जो ये मेरे को यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो बहुत सारे पेन में से एक पेन निकाल लेना, तो वही डिफरेंशिएशन कहलाता है। उसमें से एक पार्ट को अलग कर देना, यानी डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको अलग कर डालोगे, उसमें से अलग थोड़ा सेपरेट करोगे, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और उसी का जो मैंने बोला अभी इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन मतलब होता है फिर उसको ऐड कर देना। अभी जब हम पढ़ाएंगे ना, एक एक सवाल सॉल्व करवाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स जो है ये क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन जो है ना दो तरीके से अभी सिखाया जाता है, दो तरीके से बनाया गया है। एक है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। और दूसरा है डेरिवेटिव जो इजी मेथड है। दूसरा वाला मेथड जो अभी चल रहा है वो इजी है। इससे पहले जो हम लोग सीखते थे ना वो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सीखते थे। ठीक है, तो ये अभी इजी है। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन दो टाइप में हमें सॉल्व करना है। पहला है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। और सेकंड क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, और सेकंड क्या है, डिफरेंशिएशन। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। अभी इसमें अंतर इतना ही होगा कि इसमें ना लिमिट लगेगा और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अभी दोनों में मैं आप करके दिखाऊंगा। तो पहले y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स में अगर लेता हूं तो यहाँ पे इसको dy बाई डी एक्स अगर मैं ऐसे करता हूँ, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यानी ये फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया रहेगा उसका हम डिफरेंशिएट कर डालेंगे। उसके बाद अगर सपोज करो कि हमें इसको सॉल्व करना है आगे लिमिट लगा करके, तो हमें क्या लगता है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन लिया, इक्वेट किया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने किया डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका आंसर होगा 2x। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमें कैसे स्टेप आगे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट यूज होता है तो लोगों को ये थोड़ा हार्ड लगता है, बट डोंट वरी, ये इजी है। ठीक है, आपको समझने का थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है, बट ये इजी पड़ेगा आपको। मैं दिखाता हूं अभी कैसे होता है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया मैंने, अभी उसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है उधर बाय डिफरेंशिएशन, जो सेकंड मेथड अभी चल रहा है। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसमें कैसा है कि जो x लिया है ना, तो यहाँ पे ना x के जगह पर x प्लस एच लेना है। ये कंटिन्यूटी चैप्टर है, उसमें हमें अच्छे से पढ़ना है, लिमिट्स में हमें पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझो कि जहां x होगा ना वहां x प्लस एच लेना है। क्या लेना है, x प्लस एच। तो चलो x प्लस एच हम लेते हैं। तो x के जगह पे हमने x प्लस एच लिया, तो यानी इसके जगह पे भी क्या हो जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2।
ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 2, ये आपका x प्लस h आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी f डैश x करेंगे। इसको सॉल्व करो तो यहां पे ना लिमिट लगाना, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, बिकॉज h हमने लिया है यहां पे एज्यूम किया है, तो h हमने ऐड किया है, h को हमने 0 की तरफ एज्यूम किया, यानी 0 की तरफ जा रहा है h, यानी लिमिट h टेंस टू 0। तो यहां पर जो फॉर्मूला आएगा इसको याद ही कर लेना, फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने लिया f डैश x लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला आपको एज इट इज याद ही कर लेना है, क्या होगा fx प्लस h माइनस fx, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा h। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ये फॉर्मूला है, ये लिमिट लगाएंगे। अभी लिमिट में आप पढ़े रहोगे तो लिमिट में सीखे रहेंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे का डिमांड ज़्यादा पहले ये आया है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे लिमिट सीखना है या कंटिन्यूटी सीखना है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट डालिए, मैं 100% आपको वो भी बना करके दूंगा वीडियो। अभी लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपको समझ में आ गया। ये एफ डैश एक्स है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो अच्छे से। अगर वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो इसके जगह अगर मान के चलो y आ गया तो तुम आप y लेना, अगर इसके जगह पे कोई और वेरिएबल mn कुछ भी वेरिएबल रहेगा तो उसके जगह पे ले लेना, h के जगह पे भी आप चेंज कर सकते हो और वहां पर भी आप लगा सकते हो कोई अदर जो उसके टेंस टू 0 लगा देना, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया फॉर्मूला। ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना, एक्चुअली ये एक्सरसाइज का जो पहला चैप्टर है ना उसी में है, ये चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है उसी में दिया है। 9.1 वाले एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है, बट सेकंड एक्सरसाइज से ये मेथड सॉल्व करना है जो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस इसको समझिए थोड़ा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब इसका वैल्यू यहाँ पे जो हमने निकाला है वो डालेंगे। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है, ये इतना है, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलो हम इसको वैल्यू को पुट करके दिखाते हैं और आगे आंसर हम बताते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसके जगह पे वैल्यू क्या है हमारा, ये पूरा वाला वैल्यू यहाँ पर है, तो क्या डालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 2, ये आया माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एफ एक्स, यहाँ ब्रैकेट डालो, यहाँ पे माइनस डालो, माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, क्या था हमारा वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तब ना हम उसके जगह पे एक्स प्लस एच लिए थे एक्स के जगह पर। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे अगर अपॉन एच, इसको सॉल्व कर, अभी देखो ब्रैकेट ओपन होगा, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। तो मैं इसको स्टेप में करके दिखा देता हूं। लिमिट पहला क्वेश्चन है एक हिसाब से, तो मैं इसको करके दिखा रहा हूं। लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा h, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल। अभी यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 2xh प्लस एच स्क्वायर, ये आपके पास बच रहा है, बाकी कैंसिल हो चुका है, अपॉन में क्या आ जाएगा h, ठीक है। अभी मैं ये नीचे वाले रफ कर रहा हूं बिकॉज ये हो गया है। अभी यहाँ पर देखते जाइए, ये एक्चुअली ये प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल मेथड जो है यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल, ये बहुत पुराना मेथड है और धीरे धीरे ये अब खत्म होते जा रहा है। और एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है थोड़ा समझने के लिए कि भाई हाँ ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हुआ करता था, इसके लिए बस सिखाया जाता है। बाकी इसको अब लगभग लोग एक्चुअली ये समझने में दिक्कत आता है, बच्चों छोड़ता है, ये हार्ड है, ये एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट छोड़ ही देता है।
डायरेक्ट सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। बट डोंट वरी, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, कंटिन्यूटी लिमिट वगैरह सब पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया और ये बहुत ईजी। अभी देखो ना, मैंने सब इजीली मैं बता रहा हूँ ना, तो ये समझो इसको 2x। अभी इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्टेप एक्चुअली ज्यादा है, इसके वजह से प्रॉब्लम आता है। यहां पे क्या हो जाएगा, h कॉमन है दोनों में, देखो तो h कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x प्लस h, अपॉन में क्या आएगा h। भाई अब ये h कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे बचेगा 2x प्लस h, अपॉन नहीं, अपॉन हो गया, खत्म। ठीक है, ये आया। अब हमने लिमिट यहां पे फॉलो करेंगे, जो लिमिट अभी लगाते जा रहे हैं, लिमिट वो लिमिट हम जो लगाते जा रहे हैं, इसमें अभी इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे h टेंस टू 0 यानी क्या, x के जगह पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x। ठीक है, यानी f डैश x क्या आ गया आपका 2x, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल का जो f डैश x आएगा वो क्या आ जाएगा 2x। और हमारा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया था, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो अभी सेकंड मेथड चल रहा है, मतलब सेकंड मेथड नहीं, मतलब एक हिसाब से डेरिवेटिव सेकंड तरीका है निकालने का, मेथड ही माना जाता है। तो f डैश x इक्वल टू 2x इक्वल टू डायरेक्ट आ गया यहाँ पे और वहां पे डायरेक्ट, मतलब ये वाले तुरंत बन जाता है, बिकॉज ये क्विकली होता है। और इसका भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी तुरंत क्यों होता है, वो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वैसे हिंट के लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको, जो यहाँ पे होता है क्या, x टू द पावर n, इफ y इक्वल टू x टू द पावर n, देन dy बाई dx इक्वल टू, ये जो पावर है ना ये मल्टीप्लाई में आता है, यानी n हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, डिफरेंशिएशन में पावर में से एक माइनस होता है, यानी x टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया। अभी मैंने वही किया था, पावर 2 था, मल्टीप्लाई में लिया, 2 में से 1 माइनस किया, पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर आ गया, बस ये एक हिसाब से फॉर्मूला है, आपको बुक में दिया रहेगा, आप देखोगे। और ये क्लियर हो गया। अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझ में आया, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब अब आपसे सॉल्व होने लग जाएगा। बस याद रखना है, जहां x हो या x के जगह पे कोई और वेरिएबल हो, वहां पर आपको वो तो रहेगा पहला fx इक्वल टू, एंड fx इक्वल टू में x के जगह पर x प्लस h लेना है, और लिमिट लगा करके h टेंस टू 0 लगाना है, और उसके बाद लास्ट में वो 0 का वैल्यू पुट कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी चलो इस सारे को मैं रफ करता हूं और आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाता हूं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एक्सरसाइज 9.1 का मैं पहला क्वेश्चन का ए नंबर जो है वो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, आपको समझा दूंगा मैं इसी में फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी पीछे मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, और मैं कोशिश ये करता हूं कि आपसे रिलेटेड ही चीजों को लेकर के वहां पे कोई डेफिनेशन या कुछ समझाता हूं, और मैं प्रॉपर बुक की भाषा में नहीं समझा रहा हूं, मैं अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके उसको आप जैसे समझ जाओ, इसलिए मैं ऐसे बताता हूं। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीजों को और समझिएगा। मैथ्स प्रैक्टिस की चीज होती है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से मैथ्स बना पाओगे और उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे। मेरे स्टूडेंट सब 100 में 100 भी नंबर लेके आए हैं, बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं मैं पहले। तो आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि बहुत सारे, सपोज करो बहुत सारे मिठाई है, जैसे रसगुल्ला तो ज्यादा अच्छा होता है ना भाई, तो रसगुल्ला, बहुत सारे रसगुल्ले में से एक रसगुल्ला निकाल लेना, तो डिफरेंशिएशन वही हुआ, एक इक्वेशन में से एक पार्ट अलग कर लेना, इक्वेशन में से थोड़ा पार्ट अलग कर लेना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उस पार्ट को जोड़ देना, जो अलग किया उसको जोड़ दो, वो इंटीग्रेशन होता है। तो ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप समझो थोड़ा सा। तो इसको मैं मानता हूं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था कि क्या पुट करना है x के जगह पे, x प्लस h, तो यहाँ पे पुट करो f x प्लस h इक्वल टू क्या, x प्लस h का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, प्लस क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस h प्लस 1। यहां तक क्लियर आया। अभी यहाँ पे हमें निकालना डिफरेंशिएशन, अब क्या करोगे इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आप इसको लिख लेना अच्छे से। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इक्वल टू क्या, तो f x
लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है फॉर्मूला, f x प्लस h जो हमने ये निकाला, उसके बाद माइनस एफ एक्स अपॉन वॉट h। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो x प्लस एच का होल स्क्वायर, तो इसको हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर के समझाया था a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 3h हो जाएगा, 3x प्लस 3h और प्लस में 1 लास्ट में वो 1 आ जाएगा। क्लियर है। अभी यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू पुट करो यहां पे तो क्या हो जाएगा, अभी यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर क्या आएगा, f x प्लस h की जगह पर ये पूरे नंबर्स आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो यहां पे लो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h प्लस 1, ठीक है, माइनस अभी यहां पे ये ब्रैकेट में ले लो आप इसको, और माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया आपके ब्रैकेट में ले लो इसको, अपॉन में क्या आ जाएगा, सारे के अपॉन में क्या है h, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग h आ गया, ठीक है। अभी यहां तक आप उम्मीद करता हूं मैं कि आपको यहां तक समझ में आया रहेगा। हमने अभी तक में कुछ नहीं किया है, जो फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल का उसको मैंने थोड़ा अप्लाई किया है लिमिट लगा करके, उसके बाद मैंने x के जगह पे x प्लस h डाला है, बस इतना ही किया और उसके वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको समझने तक का देरी है, एक बार समझ गए फटाफट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलो मैं आगे यहां से लिखता हूं। अब इसकी यूज हो गया, हाँ हो गया। आप लोग नोट करते रहिएगा, ये बोर्ड हमारा थोड़ा मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं फिर भी छोटा हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा रफ कर करके लिख रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे समझिएगा। एक बार समझा दे फिर तो डिफरेंशिएशन आपको ऐसे उड़ाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लगाओगे क्या, लिमिट, ये वाले टर्म में देखो इसमें ब्रैकेट ओपन कर दूंगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट जैसे ओपन हुआ तो ये जितने भी ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस हो, ये प्लस में माइनस हो, यानी सारे को माइनस कर डालेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h प्लस 1, ठीक है। अभी माइनस क्या आएगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये वाले टर्म, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा h, अब देखिए छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में गया, माइनस प्लस गया, उसके बाद h नहीं 3x ये गया, उसके बाद 1 ये भी गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास, सॉल्व करो, जो बचा उसको लिखो पहले, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा भाई, 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 3h, ये आपके पास बच गया, ठीक है। अब लिखो यहां पे अपॉन में h। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहां लिखता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा भाई, इसमें से देखो h कॉमन आ रहा है, सब में h है, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लेंगे। अब यहां पे 2x प्लस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर नहीं, अभी h रहेगा बिकॉज h हमने कॉमन ले लिया, h प्लस 3, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा h। अब आप धीरे धीरे ये समझ गए रहेंगे कि बार बार हम h कॉमन लेकर के क्या कर रहे हैं, वो h को हटा देते हैं नीचे से, तो यहां से बिकॉज 0 में अगर नीचे में 0 आ गया तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको हटा देते हैं, कैंसिल करते हैं, तो इसीलिए हम करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इसको कॉमन नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा, कॉमन लेकर के आराम से बनाना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी ये टर्म आ गया, चलो मैं इसको रब करता हूं अभी, ठीक है। अभी बचेगा क्या यहाँ पर भाई, ये स्टेप के बाद ये स्टेप क्या आने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचेगा, 2x प्लस h प्लस 3, ये वाले टर्म आपके पास बच गया। अभी ये टर्म बच गया तो
आप यहां पर ये देखो कि ये क्या होने वाला, अभी यहां पर वैल्यू पुट करो, क्या पुट करोगे, h के जगह पे 0, अब लिमिट हट जाएगा, क्या होगा 2x, x में h नहीं है, यहां 0 नहीं आएगा, प्लस क्या आएगा, h के जगह 0 प्लस 3, यानी आपका आंसर क्या हो गया, f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही था ना हमारा इक्वेशन। अभी ये जो हमारा इक्वेशन था, इसको अगर डायरेक्ट में आंसर अगर देखा जाए, मैं एक दूसरा मेथड की बात बता रहा हूं। दूसरा मेथड क्या था अपना, ये अगर मैं fx लिया, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही था ना हमारा। अभी इसको अपने मेथड से सॉल्व किया जाए तो f डैश x अगर निकाला जाए बाय डिफरेंशिएशन मेथड, जो मैं सेकंड मेथड बताने की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्ट आंसर इसका होता 2x प्लस 3, ये आंसर हो गया। लेकिन हमें लिमिट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसने मेंशन कर दिया था कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का इतना लंबा चौड़ा हो गया, बट उसका आंसर ये भी हो सकता था। यानी आंसर क्या हो गया इसका, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, और सेकंड मेथड से भी यही है, ठीक है। लेकिन आपको ये मेथड जब बोल देगा, मेंशन कर देगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, देन यू सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ओके डन। चलो नेक्स्ट, अभी आपको मैं आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं आगे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर देखते रहिए और बने रहिए, आगे का पूरे एक्सरसाइज मैं यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।